कौन बनेगा करोड़पति में चयन होने के नाम पर एक महिला से 2,27,000 की ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया है, जिसमें इंस्टाग्राम पर एक गेम में महिला को 8,50,000 जीतने का हवाला देकर आरोपी ने महिला से 2,27,000 ऑनलाइन हड़प लिए। महिला ने चिमनगंज थाना साइबर क्राइम के साथ ही एसपी उज्जैन को भी शिकायत की है। पुलिस द्वारा आम लोगों को जागरूक करने के लिए आए दिन जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। बावजूद इसके ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी के तरीकों में दिन प्रतिदिन अब ठगने वाले आरोपी बदलाव करते जा रहे हैं। इसी प्रकार का एक मामला उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र से सामने आया है, जिसमें एक महिला से कौन बनेगा करोड़पति में चयन होने के नाम पर 2,27,000 ऑनलाइन डलवा लिए गए। दरअसल उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में कानीपुरा रोड स्थित कस्तूरीबाग कॉलोनी में रहने वाली महिला ने बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर कौन बनेगा करोड़पति का एड देखा था, जिसमें एक चेहरा था। उसकी पहचान के जवाब देने पर इनाम मिलने के बारे में बताया गया था। महिला ने उक्त एड देखकर उसका सही जवाब दे दिया। सही जवाब देने के दूसरे दिन महिला के मोबाइल पर फोन आया और उक्त व्यक्ति ने बताया कि मैं केबीसी से बात कर रहा हूं। आपने जो सही जवाब दिया है उसके लिए आपको 8,50,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। फिर उक्त व्यक्ति मुझे उसकी बातों में उलझाता रहा और वो जैसा बोलता गया मैं वैसा करती गई। फिर वो ठग अलग अलग टैक्स लगाने के नाम पर मुझसे रुपये डलवाता गया। जब मैंने रुपया डालने से मना किया तो वो मेरे घर पुलिस भेजने की धमकी देता रहा, जिस कारण मैं काफी डर गई और उसे टुकड़ों में कुल मिलाकर 2,27,000 रुपये ऑनलाइन डाल दिए। उसके बावजूद भी उक्त व्यक्ति मुझसे और रुपयों की मांग करता रहा और धमकाता रहा, जिस कारण मैं प्रार्थिया मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैंने थाना चिमनगंज साइबर क्राइम ऑफिस और एसपी उज्जैन से न्याय दिलाने की मांग की है। केबीसी के नाम से कॉल आया था कि आप 8.5 लाख रुपये जीत चुके हो, पहले आपको फॉर्म के लिए 1,250 रुपये जमा करने होंगे। तो वो मैंने पे कर दी। फिर वो मुझसे टैक्स के नाम पर पेमेंट डलवाता रहा और धमकियाँ देता रहा, अगर आप पेमेंट पे नहीं करोगे तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और पुलिस आपके घर आके आपको ले जाएगी। फिर मैं बहुत डर गई और मैंने उसको पेमेंट कर दिया। और फिर जब मैं पेमेंट करने से मना करने लगी तो फिर मुझे सीबीआई की धमकी देने लगा कि आपको सीबीआई के ऊपर जांच होगी, पूरी कार्रवाई होगी और आपको थाने में ले जाएगा। पुलिस ने 1 दर्जन बदमाशों को तड़ीपार करते हुए उन्हें बस में बैठाया और बैठाकर जिले की सीमा से बाहर भिजवाया। वहीं इतने ही बदमाशों के थाने में हाजिरी देने और सदाचार करने के वारंट भी तामील कराए गए। जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा शहर एवं जिले में 50 बदमाशों को जिला बदर किया गया है। पुलिस द्वारा इन बदमाशों को वारंट की तामीली कराई जा रही है। आज पुलिस कंट्रोल रूम में ऐसे ही 21 बदमाशों की क्लास लगी, जिन्हें वारंट तामील कराए गए। इनमें से 11 बदमाशों को जिले की सीमा से तड़ीपार किया गया, जिन्हें पुलिस वाहन में बैठाकर उज्जैन जिले की सीमा से बाहर भेजा गया। वहीं जाने से पहले सभी बदमाशों ने अपराध नहीं करने की शपथ भी ली। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि जिला बदर किए गए बदमाशों की निगरानी करने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो इनकी हर गतिविधियों पर नजर रखेंगी। आचरण में पूर्णतः सुधार करूंगा और मुझे हर मंगलवार थाने पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया है। कहाँ जाओगे? आप जब अपनी इस मामले राज्यपाल भैरू से मारपीट 386। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में करीब 174 जिला बदर के प्रकरण पेश किए, जिसमें 50 जिला बदर आज आदेशित हुए हैं जून में। इन सभी को आज कंट्रोल रूम बुलाया गया, जिनको जिले से निष्कासित किया जा रहा है। उनकी सभी जानकारी नोट करके इनके जो चेकिंग करता अधिकारी हैं, इनको जिले के बाहर, सीमा के बाहर छोड़कर आएंगे। ये कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, इसकी पूरी जानकारी एकत्रित करेंगे। कुछ लोगों को इसमें बाउंड ओवर और प्रत्येक मंगलवार थाना हाजिरी के लिए बताया गया है। इनकी जानकारी ली जा रही है, इनको उनके निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही इनको बताया जा रहा है कि अपने आचरण में सुधार करें, अन्यथा अगले प्रकरण में इनको भी जिले से निष्कासित किया जाएगा। ये प्रक्रिया अब निरंतर जारी रहेगी। इनको कंट्रोल रूम के माध्यम से ही निष्कासित किया जाएगा, जिससे
इनकी जानकारी मीडिया के साथियों के माध्यम से लोगों को भी पता चल सके कि ये लोग जिले से बाहर हुए, इनका जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध हैं और ये आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। इससे जो जनता है वो भी इनके द्वारा किसी धोखाधड़ी या दुर्घटना की शिकार ना। बारिश के मौसम को देखते हुए होमगार्ड और एसडीआरएफ विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है, जिसका आज निगम सभापति कलावती यादव द्वारा अवलोकन कर होमगार्ड जवानों का हौसला बढ़ाया गया। आगामी वर्षा और मानसून को देखते हुए पूरे जिले में होमगार्ड और एसडीआरएफ विभाग द्वारा जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सुबह देवास रोड स्थित होमगार्ड परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम सभापति कलावती यादव ने तैयारियों का जायजा लिया और होमगार्ड जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर योग भवन, जिम, एक्सरसाइज सेंटर और इमरजेंसी ऑपरेशन कक्ष का शुभारंभ भी किया गया। इस दौरान होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष जाट भी मौजूद थे। से भरपूर सामर्थ्य के साथ कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इसी कड़ी में वर्ष 2023 में भी सितंबर माह में लगभग भारी वर्षा हुई थी, जिसके कारण हमारे उज्जैन शहर के ही एकता नगर और शांति कॉलोनी जैसे कई ऐसे क्षेत्र थे जो कि जलमग्न हो गए थे। आज जो है माननीय पूर्व वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे इधर वर्षा काल के पूर्व जवानों का प्रोत्साहन करने, मार्गदर्शन करने के बाढ़ राहत के दौरान किस तरीके का कार्य हमको किया जाना है, किस तरह की तैयारियां रखी जाना है, इसके लिए पधारते थे। श्रीमान की व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा होने के कारण माननीय सभापति महोदय के लिए हमने अनुरोध किया और उन्होंने उसको तत्काल स्वीकार करके आज वो उपस्थित हुई और एक उन्होंने हमारी समस्याएं भी सुनी एक गार्जियन होने के नाते और उनके निपटारे के लिए उन्होंने आश्वस्त भी किया कि जितना भी संभव हो सकेगा वो हमारी सब समस्याएं, जवानों की समस्याएं जो बरसों से चल रही हैं, शासन प्रशासन तक कहीं ना कहीं लंबित हैं, तो उनके निपटारे के लिए उन्होंने आश्वस्त भी किया कि उनको निपटाया जाएगा और मार्गदर्शन किया कि किस तरीके से जो बाढ़ राहत के दौरान या बाढ़ नियंत्रण के दौरान, जल आपदा के दौरान जो होमगार्ड का काम है, तो होमगार्ड के साथ साथ नगर निगम का जो सहयोग है उसके उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि उसका पूरा सहयोग मिलेगा। जो भी नगर निगम से मदद चाहिए उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप लोग हमें बताएं कि किस तरीके का हम कार्य करें कि कुछ मदद हो सके उज्जैन वासियों की। इसी तरीके का एक संक्षिप्त कार्यक्रम रहा और एक जो सेहस्त का हमारा प्रपोजल तैयार था उसका भी मैडम को हमने अवलोकन कराया। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि इसको भी शीघ्र प्रशासन से स्वीकृति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के किसान हरिराम पिता रघुनाथ ने उज्जैन पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया है और अपने रिश्तेदार रामेश्वर पिता बद्रीलाल और उनके पुत्र पर आरोप लगाया है कि दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर मेरी जमीन को धोखे से हथिया लिया है। मेरी कोई संतान नहीं है, यह कहकर घटिया तहसील के रजिस्ट्री ऑफिस लेकर गए और वहां 11 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। इस मामले में गेहूं की उपज विक्रय पंजीयन हेतु खसरा पंचशाला की प्रतिलिपि प्राप्त की गई। तब मुझे ये जानकारी हुई कि मेरे नाम की तो मात्र 1 बीघा ही जमीन बची है। मामले को लेकर उज्जैन एसपी से शिकायत की है। उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। किसान हरिराम ने बताया कि इस मामले में वकील साहब से संपर्क किया तो उन्होंने पूरी जानकारी निकालकर बताया कि उक्त रजिस्ट्री करवाकर तहसील कार्यालय में नामांतरण भी करवा लिया गया है, जबकि मेरी कृषि भूमि बैंक में बंधक है, तो उसकी रजिस्ट्री और नामांतरण कैसे हो गया, ये पूरी तरह समझ से परे है। अब मुझे प्रवीण, उसके पिता रामेश्वर व उसके साथी जमीन पर कब्जा लेने के लिए धमकाने लगे हैं और जान से मारने की धमकियां देने लगे हैं। तो मेरे द्वारा श्रीमान थाना प्रभारी भैरवगढ़ व पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया गया, उस पर उचित कार्यवाही नहीं हुई है। इसी दौरान मैंने कोर्ट में फर्जी रजिस्ट्री एवं नामांतरण निरस्त करने हेतु दावा लगाया और जब कोर्ट के द्वारा नोटिस उनके पास तामील हुआ तो रामेश्वर व उसका पुत्र प्रवीण मुझे धमका कर कहने लगे कि हमने तुझसे प्रवीण के नाम से 4-5 वर्ष पहले ही वसीयत भी करवा रखी है और अब रजिस्ट्री भी करवा ली है। मुझे भय है कि उक्त प्रवीण
वह रामेश्वर मेरे साथ कभी भी अनहोनी घटना कारित कर सकते हैं और मेरी जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैं खेत पर अकेला ही आता जाता हूं, वहीं रहता हूं, शारीरिक रूप से दुर्बल भी हूं। इसी वजह से मुझे कुछ दिखाई भी कम पड़ता है। मेरी व मेरे पोते की अन्य किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है और ये लोग मुझे जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाना चाहते हैं। सर रूई में मतलब आज से 2-3 साल पहले दादाजी को डरा धमका के उन्होंने बोला कि तुम्हारे पोते को जान से मार देंगे, ऐसे करके उन्होंने वसीयत करवा ली। और बाद में बहुत दिनों तक तो वो आए नहीं वहाँ पर और थोड़े दिन बाद फिर वापस से आने लगे। और इनको बोला कि वो एक और भाई थे इनकी जिनकी कोई वारिस नहीं था, तो बोला कि ये 3 बीघा ज़मीन आपके नाम से करवा देंगे। यूँ बोल के इनको घटिया ले गए। घटिया ले जाने के बाद में इनको वो 3 बीघा तो नाम से नहीं करवाए और ये जो 11-11.5 बीघा ज़मीन है ये प्रवीण पिता रामेश्वर जी के नाम से करवा ली उन्होंने। और कल आए थे वो वहाँ पर, मतलब बहुत सारे लोग आए थे, 15-20 जने आए थे और हकई जोपई सब हम कर रहे थे। जिसके बाद में आज बोने का टाइम आया था, हम बोने गए थे तो वहाँ आके उन्होंने बोने की कोशिश करी। और अगर जो कल से कुछ भी होता है हम दोनों को, तो उसके जिम्मेदार वही लोग रहेंगे। मारपीट की रही आपके साथ? हमारे साथ में मारपीट की सर उन्होंने कल, और दादाजी को भी मारा और मेरे को भी मारने की कोशिश करी। हम थाने पे गए, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। कब से परेशान हो रहा था? सर बहुत दिन के, मतलब 2-3 महीने हो गए हमको चक्कर काटते काटते। इनका ये शिकायत थी कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके रिश्तेदारों ने उनको जो है गुमराह करके साइन करा के उनके नाम पे जो ज़मीन थी, उनके परिवार के जो नाम पे ज़मीन थी, उसका जो है रजिस्ट्री वगैरह करा ली है। इस संबंध में विधिवत जांच की जाएगी। जैसे फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। निगम कर्मी शहरी क्षेत्र से अवैध कब्जे हटाने के साथ ही गिराव मकानों को भी जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर रहे हैं। साथ ही बारिश को देखते हुए निगम की टीम छोटे बड़े नालों से भी अवैध कब्जे हटा रही है। इसी क्रम में आज नगर निगम की टीम ने न्यायालय में वाद निरस्त होने पर अवैध निर्माण को हटाया है। निगम कर्मियों ने यह कार्रवाई इंदौर रोड स्थित विद्यानगर लोचन सिंह सलूजा के मकान पर की है, जो कि पार्ट प्रॉपर्टी है। साथ ही भूखंड का नक्शा भी स्वीकृत नहीं है। बताते हैं कि उक्त प्रकरण का न्यायालय में वाद चल रहा था। माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित वाद निरस्त किया गया, जिसके क्रम में संबंधित द्वारा जो भूखंड पर अवैध निर्माण किया गया उसे हटाने की कार्यवाही भवन निरीक्षक सौम्या चतुर्वेदी की मौजूदगी में नगर निगम की रिमूवल गैंग के साथ की गई। इसमें एक दिन पूर्व गुरुवार को भी नगर निगम द्वारा माधवनगर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित लोटी स्कूल के अंदर स्थित जर्जर हिस्से को हटाने की कार्यवाही की गई। उक्त हिस्से को पूर्व में दिए गए नोटिस के क्रम में भवन अधिकारी दीपक शर्मा, भवन निरीक्षक मुकुल मेश्राम, नगर निगम रिमूवल गैंग द्वारा जेसीबी के माध्यम से हटाए जाने की कार्यवाही संपादित की गई। स्कूल जोन नंबर 6 में जो भी जर्जर भवनों की सूची थी, उसमें यहाँ पर हमने पहले नोटिस दिया हुआ था। बरसात के पहले हम लोगों को जर्जर भवन पर कार्रवाई करनी है, क्योंकि कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, तेज आंधी तूफान और पानी में। और यहाँ पर ये संयुक्त कार्रवाई मतलब नगर निगम एवं लोटी स्कूल की टीम द्वारा की। मानसून की दस्तक, 3 घंटे तक झमाझम बरसे बादल, सड़कों पर भरा पानी। मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में भी मानसून की दस्तक हो गई है। गुरुवार शाम को मानसून की पहली बारिश झमाझम हुई। करीब 3 घंटे से अधिक समय तक बादल बरसते रहे। जीवाजी वेधशाला के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 36 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इस सीजन में अब तक कुल 131 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बारिश की वजह से आर्द्रता 85% रही। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी भारी वर्षा की चेतावनी दी है। गुरुवार शाम को हुई बारिश से सड़कें तरबतर हो गई, तो वहीं लोगों को भी गर्मी से राहत मिली और मौसम में ठंडक घुल गई। लगातार 3 घंटे तक हुई बारिश से कई निचली बस्तियों में जल जमाव की स्थिति बन गई, जिसके कारण रहवासी परेशान होते रहे। इधर वार्ड क्रमांक 5 में गणेश नगर के निवासियों का कहना है कि बारिश से जल भराव हो गया है। वहीं विद्युत पोल से करंट फैलने के डर है। रतन एक्सटेंशन के निवासियों के अनुसार सड़क पर पानी भर गया है। नगर निगम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई है। इसके अलावा आगर रोड, नलिया बाखल, लोहे का पुल, एटलस चौराहा, नई सड़क आदि जगह पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है।
महिदपुर में कुछ लालची कॉलोनाइजर के द्वारा अवैध कॉलोनियों में बिजली, पानी, सीवर, पार्क और चौड़ी सड़कों का लालच देकर भूखंड बेचे जा रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ सख्त एक्शन अपनाया है। प्रदेश में अवैध कॉलोनी और कॉलोनाइजर पर भी कार्यवाही जारी है। मुख्यमंत्री और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के द्वारा जिले में अवैध कॉलोनी की निगरानी करने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी महिदपुर तहसील में अधिकारियों के सुस्त रवैये के कारण क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन से अधिक अवैध कॉलोनियां बन चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इन कॉलोनाइजरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। महिदपुर नगर में अवैध कॉलोनी का मकड़ जाल फैल चुका है। इनमें प्रमुख रूप से गावड़े कॉलोनी, दादावाड़ी कुशल पार्ट 1, 2, 3, ट्रांसपोर्ट नगर, चिरवासा रोड, सरस्वती स्कूल के पास वाली कॉलोनी, नारायण रोड, शनि मंदिर के सामने, सांगरी खेड़ा रोड पर 12 पत्थर में सेतु निगम की जमीन पर कॉलोनी, शफी कॉलोनी, अंबेडकर चौराहा पर नागौरी कॉलोनी, इसी के साथ राघवी, खेड़ा खजूरिया, घोंसला, झारड़ा आदि क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी की भरमार है। अधिकारियों की सुस्ती के चलते इन अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजर के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो जानकारी एकत्रित कर नियमानुसार कार्रवाई हमारे द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है और जैसे ही जानकारी एकत्रित हो जाएगी वैसे ही आगामी कार्रवाई नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी।